ये मजदूर थे, ये कोयला चून रहे थे, ये चोर नहीं है। चोरी कोई और करवाता है, कार्रवाई उस पे होना चाहिए। और मरते मजदूर हैं। चोर है सीआईएसएफ, चोर है जो भट्ठा के मालिक हैं, जो कोयला चुनवाते हैं, इसको यूज करते हैं, और मजदूर मारे जाते हैं। चारों का अंतिम पायदान तक जो भी निष्पक्ष जांच होगा, हमारा मानवाधिकार टीम उसके साथ था, है और रहेगा। 4 मजदूरों को, 4 गरीब परिवार के युवकों को सीआईएसएफ के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया। ये कोयला चुनने वाले हैं, मजदूर है, गरीब है, शोषित है। वहाँ धान नहीं उगता है कि वो धान काटे, वहाँ कोयला का खदान है, वहाँ कोयला का चोरी होता है। ये लोग कोयला चुनते हैं अपना जीविका के लिए। बीसीसीएल प्रबंधक हो, जिला प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो, किसी ने इसके पेट को भूख मिटाने के लिए कभी भी सूद लेने की कोशिश नहीं की। आज यही वजह है कि कोयला चुन रहे हैं और मारे जा रहे हैं। चोर तो कोई और है। ना कहीं आपकी सहमति है साहब? आप शाम को मुर्गा रोटी तोड़ते हो, रात को जब आपकी बात नहीं बनती है, आप उस पर गोली चलाते हो। ये लोग पत्थर से हमला कर रहे थे, आप गोली चलाने के बाद खून को धोने का काम क्यों किए? कहाँ गया फॉरेंसिक टीम के लोग? क्यों नहीं आपने जिला प्रशासन को बुलाया और आनन फानन में आपने खून को धोने का काम किया? क्या जरूरत आन पड़ी थी? संदेह इसी बातों से है। आज तक एक भी कोयला चोरी बंद नहीं हो, कहीं का भी खुलेआम रोड में कोयला जा रहा है, हर डिपो में जा रहा है। सियासत कहीं न कहीं मिली भगत है। जो इन लोगों ने गोली चलाया, जो लोग मरे, कोयला चुनने वाले गरीब आदमी मरे, ये तो सरासर गलत है। इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हजारों मामला में पीयूसीएल बढ़ के हिस्सा लिया है और आगे भी रहेंगे। जहां मानव का अधिकार का हनन होगा, पीयूसीएल धनबाद सबसे पहली पंक्ति में खड़ा रहने का काम करेगा। थाना क्षेत्र से खुलेआम थानेदारों के, इंस्पेक्टरों के, डीएसपी तक के पदाधिकारियों की मौन सहमति के कारण ही आज बीच शहर से गुजर रहा है कोयला, और पदाधिकारी मौन है। सीआईएसएफ और जिला प्रशासन के मिलीभगत से ही आज कोयले की अवैध ढुलाई चल रही है। जो वहाँ के कोल माफिया है, प्रशासन, सबका मिलीभगत इसमें है। यही लोग जो कल मारा गया, ये लोग तो कोई कल तो नहीं चुनने गया था। लगातार हो रहा है। इससे पहले मान ले परसों मान लीजिए, ये लोग क्यों नहीं मारा गया? सब सेटिंग हो सकता है कि किसी दूसरे का काम कर रहे होंगे, हो सकता है किसी दूसरे का काम। कोयला चोरी आजकल तो आम हो गया है जिला में। आर्मी के अगर लोग होते, उन पे थोड़ा सा भी प्रहार कर दिया जाए, आर्मी दूसरे दिन उसको सीधा कर देंगे। और यही वजह है कि आर्मी पर भरोसा है। और आप बीसीसीएल के रक्षार्थ यहाँ पर पदस्थापित हैं और आप पे बार बार ग्रामीण हमला कर रहा है। कहीं ना कहीं आप ग्रामीणों के साथ मिले हुए हैं और आप उसे चोरी करवाते हैं। तो आप मानव अधिकार संगठन के सचिव हैं, किस एंगल से इसको देख रहे हैं आप? सूचना मिला कि 4 मजदूरों को, 4 गरीब परिवार के युवकों को सीआईएसएफ के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया। के बाद हमारी पूरी टीम, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हम लोग आए हुए हैं। प्रथम दृष्टया जिला प्रशासन अपना काम कर रही है। निश्चित तौर पर हम पीयूसीएल धनबाद पैनी निगाह रखे हुए हैं, हम मजदूरों को साथ हैं। अब इसको हत्या का रूप कैसे देख रहे हैं? हत्या का अभी तक कोई बात नहीं आया, इसमें मुठभेड़ भिड़ंत का बात आ रहा है। देखिए, जिस जगह का घटना है ब्लॉक 2, वहाँ के मजदूर वहाँ कोयला डिपो में कोयला चुनते हैं। आखिर जिस तरह का आरोप है कि राइफल छीनने का प्रयास किया और पत्थरबाजी हुई, तो अभी तक लोग भी गोली चलाए, इसका भी खबर जैसा मेरे पास सूचना है या जो हम अपने देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से या घटनास्थल से जो रिपोर्ट आ रहा है, ये लोग पत्थरबाजी जो किए हैं उसमें किसी भी जवान की हताहत की सूचना मुझे नहीं है। दूसरा, क्या ये लोग राइफल लेके जाते हैं कोयला चुनने के लिए? ये अपने जीविका के लिए जीते हैं। आज क्यों ऐसा हो रहा है कि सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिस पे केंद्र सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर बीसीसीएल की रक्षा हेतु, बीसीसीएल की दारमोदार इनके हाथों में है और ग्रामीण बार बार इनसे भिड़ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी सहमति है साहब? आप शाम को मुर्गा रोटी तोड़ते हो, रात को जब आपकी बात नहीं बनती है, आप उस पर गोली चलाते हो। ये मैं सूचना पर बोल रहा हूँ, बाकी जांच का विषय है। जांच पे हम हैं और लगातार रखे होंगे। क्या लग रहा है कि कल जिस तरह से गोली मारा गया, परसों भी तो ये लोग चुनने गया होगा? बिल्कुल। आज क्या कारण है कि कोयला चोरी रुकने का काम नहीं कर रहा है, हो रहा है? आज राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का आदेश, एसएसपी धनबाद का आदेश है कि किसी भी थाना क्षेत्र में कोयला एक बूंद नहीं उठना चाहिए। मगर थाना स्तर पर और सीधा सीआईएसएफ का मिली भगत से कोयला का बंदरबाट हो रहा है, लूट हो रहा है। आज कोयलांचल के मेन शहर में 100 साइकिल आपको दिखलाएंगे, बाइक दिखलाएंगे, जहां खुलेआम कोयले की चोरी हो रही है। क्या करती है उस टाइम सीआईएसएफ? क्या सीआईएसएफ का दायित्व नहीं है कोयला का रक्षा करना? क्या माना जाए, सबसे बड़ा कोयला चोर सीआईएसएफ ही है क्या? बिल्कुल। अगर सीआईएसएफ अगर चाह ले तो एक
टुकड़ा कोयला उसके कोलियरी क्षेत्र से नहीं उठ सकता है। आज सीआईएसएफ के मिलीभगत से ही इतना बड़ा कोलियरी में कोयला का लूट हो रहा है। बीसीसीएल को किस नज़र से देख रहे हैं इस तरह के मामले में, क्या उसकी भी योगदान है? जिस तरह जिला प्रशासन के थाना क्षेत्र एसएसपी को डार्क में रखकर कोयला चोरी करवा रहे हैं, उसी तरह बीसीसीएल को अंधेरा में रखकर सीआईएसएफ नंगा नाच मचाए हुए है। क्या बीसीसीएल के भी अधिकारी इसमें मिले हुए हैं? निश्चित तौर पर उच्च अधिकारी इससे मिलीभगत है और डंके के चोट में कोयला चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अब मुआवजा का किसी तरह का कोई बात नहीं हो रहा। अब मुआवजा देखिए, अभी तो आरोप है कि मजदूर जो गरीब हैं वो राइफल छीलने का प्रयास किए, सुरक्षार्थ हम गोली चलाया और 4 मारे गए। और जैसा कि सूचना है कि मौत की तादाद और बढ़ेगी जिस तरह का गोलीकांड हुआ है। आखिर क्या ऐसा वजह बना कि इतना ताबड़तोड़ गोली चलाना पड़ा और इतने की मौत हुई? रहा सवाल मुआवजा का, तो ये तो अभी जांच का विषय है। जांच होने के बाद सच्चाई सामने आएगी और अगर सच्चाई में मजदूर निर्दोष हैं उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। और हम लोग भी जांच कर रहे हैं, सीआईएसएफ के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए अगर मजदूर निर्दोष हैं तो। कैसे साबित होगा कि ये लोग निर्दोष है? हम लोग घटनास्थल पे जा रहे हैं, वहाँ की स्थिति को देख रहे हैं। जिला प्रशासन भी अपनी कार्रवाई कर रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, चाहे सीआईएसएफ हो या गरीब मजदूर हो। जांच निष्पक्ष होगा और न्याय मिलेगा। आप मानव अधिकार संगठन से है, लेकिन वहाँ स्थानीय नेता है, विधायक है, सांसद भी, ये लोग अभी तक इस मामले में खुलकर एक दुख तक नहीं जताया। क्या कहेंगे इस पे? इन नेताओं से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आज नेता अगर सजग रहते हैं तो जनता को कोयला चुनना नहीं पड़ता और ये नहीं करता। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े धनबाद नवनिर्माण की बात और हम महापौर, तो आज वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि सारे के सारे एक हैं। नेताओं पर कोई टिप्पणी नहीं, उनकी स्वभाव में ना परिवर्तन था, ना है, ना आगे भी होगा। जनता के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं है। आगे क्या करने जा रहे हैं आपका संगठन? अभी हमारा टीम पोस्टमार्टम होने के बाद जिला प्रशासन से बात करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, परिजन अपने अपने लाश को ले जाए, उसके बाद घटनास्थल पर जाकर परिजनों से बात कर सीआईएसएफ के जो वरीय पदाधिकारी होंगे उनसे बात कर विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही हमारी टीम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, राज्य सरकार को सारे मामला से अवगत कराएगी और विधि संगत कार्रवाई के लिए आगे का प्रयास करेगी। आपका संगठन आज घटना हुआ तब आज आप लोग खुलकर आगे आए। कल तक कोयला चोरी धनबाद में खुलेआम हो रहा है। कहाँ आप लोग तो कभी आवाज़ उठाते हुए नहीं देखे, ना कहीं अखबार में आप लोगों का बयान आया कि कोयला चोरी रुके धनबाद में। जी, मैं बता दूं, मानवाधिकार आयोग, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज धनबाद का ये काम नहीं है कि कोयला का रोकथाम हम करवाएं। जहां जिला प्रशासन मौन बनी हुई है, मौन सहमति है, सीआईएसएफ पंगु नपुंसक साबित हो रही है, वहां मानवाधिकार आयोग का काम नहीं है कि जाके कोयला रुकवाए और कोयला के विरोध में काम करे। जब सूबे के मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है, जिला के वरीय आरक्षी पुलिस अधीक्षक एसएसपी साहब का आदेश है कि कोयला चोरी नहीं होना चाहिए, उनको नज़रअंदाज कर, उनको दिग्भ्रमित कर, उनको डार्क में रखकर थाना क्षेत्र में कोयला का चोरी करवाया जा रहा है, तो मानवाधिकार का काम नहीं है कि हम कोयला का रोकथाम करें। मजदूर पर शोषित होगा, किसी के साथ अन्याय होगा। आज हम लोग 1986 से कार्यरत हैं और हजारों मामला में पीयूसीएल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आगे भी रहेंगे। जहां मानव का अधिकार का हनन होगा, पीयूसीएल धनबाद सबसे पहली पंक्ति में खड़ा रहने का काम करेगा। मजदूरों का एक सरदार भी है, इसमें नाम आ रहा है, कोई यादव है, क्या जानकारी है कुछ इसके बारे में आपको? नहीं, इसकी जांच जिला प्रशासन करे। और ये मजदूर थे, ये कोयला चून रहे थे, ये चोर नहीं है। चोरी कोई और करवाता है, कार्रवाई उस पर होना चाहिए और मरते मजदूर हैं। क्या वो यादव है क्या? जी, मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। जो भी लोग आएंगे उसका रिपोर्टिंग हम लोग करेंगे और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, निश्चित तौर पर कॉपी भेजने का काम करेंगे हम लोग। क्या इसमें जिला प्रशासन की सहमति नहीं है कि कोयला चोरी हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि एसएसपी का आदेश है कि किसी भी थाना क्षेत्र से कोयले की अवैध ढुलाई ना हो, परंतु थाना क्षेत्र से खुलेआम थानेदारों के, इंस्पेक्टरों के, डीएसपी तक के पदाधिकारियों की मौन सहमति के कारण ही आज बीच शहर से गुजर रहा है कोयला और पदाधिकारी मौन है। सीआईएसएफ और जिला प्रशासन के मिलीभगत से ही आज कोयले की अवैध ढुलाई चल रही है। मैंने ये लोग ग्रामीण कोयला चोर नहीं था, ये कोयला चुनने वाले हैं, मजदूर है, गरीब है, शोषित है, वहां धान नहीं उगता है,
कि वो धान काटे, वहाँ कोयला का खदान है, वहाँ कोयला का चोरी होता है, ये लोग कोयला चुनते हैं अपना जीविका के लिए। बीसीसीएल प्रबंधक हो, जिला प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो, किसी ने इसके पेट को भूख मिटाने के लिए कभी भी सूद लेने की कोशिश नहीं की। आज यही वजह है कि कोयला चुन रहे हैं और मारे जा रहे हैं। चोर तो कोई और है, चोर है सीआईएसएफ, चोर है जो भट्ठा के मालिक हैं, जो कोयला चुनवाते हैं, इसको यूज करते हैं और मजदूर मारे जाते हैं। बंगाल से लाकर कोयला चुनवाया जा रहा है। बिल्कुल, अगर मजदूर शोषित हो रहा है, हम मजदूर के साथ हैं। मजदूर का अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रथम दृष्टया जांच हो, जांच के बाद ही हम विस्तृत इस पे आगे का रणनीति, आगे के कार्रवाई के बारे में बोलेंगे। मगर ये चारों, जैसा कि सुन रहे हैं कि मौतों की तादाद बढ़ रही है, इस चारों का अंतिम पायदान तक जो भी निष्पक्ष जांच होगा, हमारा मानवाधिकार टीम उसके साथ था, है और रहेगा। क्या लग रहा है, जांच में ये लोग को न्याय मिलेगा? पहले जांच तो हो, पहले सच्चाई पता चले किस तरह का जांच सीआईएसएफ तो- बयान देती है। समझ से परे है कि सीआईएसएफ गोली चलाती है। जब राइफल लूटने का काम कर रहा था, ये लोग पत्थर से हमला कर रहे थे, आप गोली चलाने के बाद खून को धोने का काम क्यों किए? कहां गया फॉरेंसिक टीम के लोग? क्यों नहीं आपने जिला प्रशासन को बुलाया और आनन फानन में आपने खून को धोने का काम किया? क्या जरूरत आन पड़ी थी? संदेह इसी बातों से है। वो चोर थे, वो गोली चला रहे थे, वो राइफल लेके कोयला चुना। पहली बार पता चला है कि वो लोग ही गोली चला रहे थे। साहब, आपका जवान ऐसा कमजोर क्यों है कि बार बार आप पे हमला होता है? आज आर्मी के अगर लोग होते, उन पे थोड़ा सा भी प्रहार कर दिया जाए, आर्मी दूसरे दिन उसको सीधा कर देंगे। और यही वजह है कि आर्मी पर भरोसा है। और आप बीसीसीएल के रक्षार्थ यहां पर पदस्थापित हैं और आप पे बार बार ग्रामीण हमला कर रहा है। कहीं ना कहीं आप ग्रामीणों के साथ मिले हुए हैं और आप उसे चोरी करवाते हैं। जब मजदूरों का हक नहीं मिलता है तो वो आप पे आक्रामक होते हैं। यही सीआईएसएफ कल तक कुछ नहीं करता है, खुलेआम हर जगह कोयला चोरी हो रहा है। अचानक क्या हुआ रात को कि इतने लोगों पर गोली चला दिया, जिसमें 4 लोग मर गए? देखिए, जो बीसीसीएल है, पिछला लंबा कुछ दिनों से लगातार आ रहा, पेपर में, मीडिया में आ रहा है कि कोयला चोरी में सीआईएसएफ का भी योगदान जरूर है। क्योंकि करोड़ों रुपये बीसीसीएल खर्च कर रही है सीआईएसएफ पे, करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन आज तक एक भी कोयला चोरी बंद नहीं हो। कहीं का भी खुलेआम रोड में कोयला जा रहा है, हर डिपो में जा रहा है। सीआईएसएफ कहीं ना कहीं मिली भगत है, ग्रामीण के साथ हो चाहे कोयला चोर के साथ मिली भगत है। ये लोग सेटिंग करके अपना कोयला निकालते हैं। जहाँ तो जान के हम लोगों को भी है, बिना सेटिंग का कोयला बाहर नहीं आ सकता सीआईएसएफ का, सबका मंथली जाता है। और जो इन लोगों ने किया, जो इन लोगों ने गोली चलाया, जो लोग मरे, कोयला चुनने वाले गरीब आदमी मरे, ये तो सरासर गलत है। इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। किसी कहने पे गोली चलाया, आप गिरफ्तार भी कर सकते थे। आज जो घटना हुआ है, तो ये तो जो वहाँ के कोल माफिया हैं, प्रशासन हो, सबका मिली भगत इसमें है। क्या अब इस परिवार का क्या होगा अब? इस परिवार का मेरा जो अपना ये है राय है, जो ये जांच होना चाहिए। और जो मेन अभियुक्त है, जिसके द्वारा कराया जा रहा था, खुद कराया जा रहा था तो नहीं कर सकते, जो जिनके द्वारा हो रहा था उन पे भी मौत का, जो मारा गया, मुकदमा दायर होना चाहिए, और जो मारा उन पे भी होना चाहिए, दोनों पे होना चाहिए। मतलब घटना को किस नज़र से आप अपना देख रहे हैं? घटना को तो कुल माफिया चोरी करवा रहा है, वही नज़र है, और क्या है। यही लोग जो कल मारा गया, ये लोग तो कोई कल तो नहीं चुनने गया था। नहीं, लगातार हो रहा है। इससे पहले मान ले परसों, मान लीजिए, ये लोग क्यों नहीं मारा गया? सब सेटिंग हो सकता है कि किसी दूसरे का काम कर रहे होंगे, हो सकता है किसी दूसरे का काम। कोयला चोरी आजकल तो आम हो गया है जिला में। यहाँ एक और भी बात आ रही है कि ये लोग भी गोली चलाया और राइफल छीनने का प्रयास किया। ये जानकारी तो नहीं है। गरीब आदमी लोग राइफल लेकर तो कोयला चुनने जाएंगे नहीं सुबह सुबह। ये कोयला चुन ही गए थे, ये गलत बात है। ये आप लोग क्या करने जा रहे हैं इसमें आगे? हम लोग एक कमेटी का गठन करेंगे और आगे का कमेटी जो रिपोर्ट देगा उसके मानवाधिकार में भेजेंगे। इस पर कानूनी कार्रवाई करवाने की कोशिश किया जाएगा।